विषय पठन पाठन का चल रहा है। ब्राह्मण क्षत्रियाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति राजन्योद्वयस्य वैश्यो वैश्यस्य यैवैति शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मंत्रवर्जनं वर्जनमानुपनीतरमध्यापयेदित्येके। यह वचन सुश्रुत के दूसरे अध्याय का है। पढ़ने पढ़ाने का विषय चल रहा है। पठन पाठन तृतीय समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश से लिया जा रहा है। ब्राह्मण तीनों वर्ण, ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करके पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभ गुण लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। पश्चात 5वें व 8वें वर्ष से लड़कों की पाठशाला में और लड़कियों की पाठशाला में जावें और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ करें। षट्त्रिशदातिकं चर्यय गुरौ त्रैवैदिकं व्रतं तदर्धिकं पादिकं वा गृह्णान्त्यकमेव वा। मनुस्मृति के श्लोक से समझा रहे हैं। 8वें वर्ष के आगे 36 वर्ष पर्यंत अर्थात एक एक वेद के सांग और पांग पढ़ने में 12 वर्ष मिल के 36 और 8 मिल के 44 अथवा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 वर्ष पूर्व मिल के 26 व 9 वर्ष तथा जब तक पूरी विद्या ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे। पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः संवदनं 24 अक्षरः गायत्री गायत्रं प्रातः श्रवणं तदस्य वसवो अन्यवायत्तः प्राणावावसव एते हि दवं सर्वं वासयन्ति। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। जो पुरुष अंतर अन्न रसमय देह और पुरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्य कर्तव्य है, इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेद आदि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। तंचेदे तस्मिन् वयसि किंचिदुत्पतेपेत्स ब्रूयात् प्राणवसव इमं मे प्रातः संवरणं मध्य दिनहवं श्रवन्मनुसन्तो तनुतेतिमाहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सि येत्युद्येव तत इत्तगदोह भवति। इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि मैं जो प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूँगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके
शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्धि है कि रोग रहित रहूंगा और मेरी आयु भी 70 व 80 वर्ष की होगी। अथ यानि चतुश्चत्वारि सद्वर्षाणि तन्माध्यनिन्दनं शवनं चतुस्तव ऋषदक्षरा त्रिष्टुभमध्यनिन्दनं संवन्नं तदस्य रुद्रा अन्वायत्तः प्राणावाव रुद्रा एते हीरवं सर्वं रोलयन्ति। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेद अभ्यास करता है। उसके प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं। तम चेदे तस्मिन् वयसि किंचिद पतपेत्स ब्रूयात् प्राण रुद्रा इमं मे मध्यनिन्दनं सवनं तृतीय सवन मनुसन्तनुतेति माहं प्राणानावं रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सि येत्युद्देव तत इत्यगदोह भवति। जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ रूप होता हूँ और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित होता हूँ। जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो। अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तृतीय सवनम् अष्टाचत्वारेवं षडक्षरः जगति जागतं तृतीय सवनं तदस्यादित्या अन्वायत्तः प्राणावावादित्या एते ईदवं सर्वमाददते। उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर की जगती वैसे 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करता है। उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। तम चेदे तस्मिन् वयसि किंचितदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राण आदित्या इदं मे तृतीय सवन्मा युरनुसन्ननुतेति माहं प्राणानां दित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सि येत्युद्देव तत इत्यगदो हैव भवति। आचार्य और माता पिता अपने संतान को प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें। वैसे तुम भी बढ़ाओ, क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक आज हमने ब्रह्मचर्य के विषय में जाना। आगे शरीर की अवस्थाओं का विषय
कल रखेंगे। आज यहीं तक रखना है। ओम शम।